नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी को क्या सावधानी रखनी चाहिए। कृपया वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी को क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग कंगाल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? किसी कंपनी के शेयर्स आम आदमी को अमीर बना देते हैं, तो वहीं कुछ पैनी स्टॉक्स आपका सारा पैसा ले डूबते हैं। यह एकदम सही है कि शेयर मार्केट में 90% नए इन्वेस्टर किसी खबर को पढ़ने या किसी के कहने पर खुद से बिना कोई रिसर्च किए बिना शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं एवं अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ 10% लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी से किसी भी कंपनी के शेयर्स के बारे पर पूरी तरह रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एवं इनकम स्टेटमेंट पर अच्छी तरह रिसर्च करते हैं। ऐसे ही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लखपति और करोड़पति बनते हैं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने लगाए गए पैसों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक आम इन्वेस्टर जब पहली बार शेयर मार्केट बाजार में पैसा लगाने की सोचता है, तो उसे यह पता नहीं होता कि आखिर इन्वेस्ट करते समय उसे कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे वह शेयर मार्केट में अपना नुकसान होने से बचा सके। यदि आप भी किसी के कहने पर किसी शेयर में पैसा लगा देते हैं, तो आप ज़रूर अपना पैसा गंवा देंगे। हो सकता है आपको किसी के बताए हुए शेयर्स पर शॉर्ट टर्म में अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए, मगर लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपनी का शेयर आपने लिया है, ना तो उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता है एवं ना ही उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। इसलिए जब भी शेयर के दाम गिरेंगे, तो आप उसे बेचने के बारे में सोचेंगे। जबकि एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा इसके उलट करता है। यानी अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके मजबूत कंपनी का शेयर खरीदा है, तो यदि वह आपके खरीदे हुए दाम से काफ़ी नीचे भी गिर जाता है, तब भी आप उसे और खरीदने के बारे में सोचेंगे, ना कि बेचने के। क्योंकि यदि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी होगी, तो आपको यह भी पता होगा कि उस शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम है या सिर्फ न्यूज़ के कारण शेयर्स की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। इस बात का ध्यान रहे कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसके बारे में उसे बेसिक जानकारी नहीं होती। शेयर मार्केट में निवेश करते समय रखें यह सावधानियाँ। पहला, सही डीमैट अकाउंट चुनें। प्रत्येक नए इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, मगर कई बार कुछ नए इन्वेस्टर्स विश्वसनीय डीमैट अकाउंट की जगह ऐसी कंपनी के डीमैट अकाउंट खुलवा बैठते हैं
जिसके कारण उन्हें बाद में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सही कस्टमर सपोर्ट ना मिलना, छुपे हुए टैक्स और चार्ज लगना, बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करते या निकालते समय एरर आना। ऐसी परेशानियां अक्सर तभी आती है जब आप कोई गलत डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसलिए हमेशा शेयर मार्केट में शुरुआत करते समय कुछ विश्वसनीय ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग आदि के साथ ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दूसरा, केवल चार्ट पैटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें। केवल एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपका सबसे पहला कदम होता है सही शेयर खरीदना। मगर कुछ लोग गलती करते हैं कि जिस शेयर का दाम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होता है या जो शेयर लगातार ऊपर जा रहा होता है उसे खरीद लेते हैं। यानी अधिकतर लोग केवल शेयर का चार्ट पैटर्न देखकर उसे खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों को आगे जाकर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ना तो कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी होती है एवं ना ही कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। यदि किसी शेयर के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है कि उसके दाम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। प्रत्येक शेयर के ऊपर नीचे होने का कोई न कोई अवश्य कारण होता है एवं वह आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर शेयर का दाम तब ऊपर नीचे होता है जब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर का अनाउंसमेंट होता है। यानी जब कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को प्रस्तुत करती है तो उसके अगले दिन से ही उस कंपनी के शेयर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यह हर कंपनी के शेयर्स के साथ होता है, इसलिए कभी भी केवल शेयर्स का चार्ट पैटर्न देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, खुद से रिसर्च करके शेयर्स खरीदने चाहिए। कुछ लोग केवल दूसरों की बातें सुनकर या फिर टीवी एवं न्यूज़ चैनल्स पर किसी की सलाह सुनने के बाद शेयर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आगे चलकर उन शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है। जबकि सच में यदि देखा जाए तो ऐसा काफ़ी बार नहीं होता, कई बार इसका उल्टा हो जाता है। मगर फिर भी ये लोग आखिर ऐसे शेयर्स खरीदने की सलाह क्यों देते हैं जिसमें लोगों का नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, हर बार ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए शेयर्स पर कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट मिल जाए, मगर फिर भी आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, तभी आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपको फंडामेंटल एवं टेक्निकल रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप स्टॉक मार्केट में एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की ज़रूरत है। इसमें शेयर्स के अलग अलग चार्ट पैटर्न जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स एवं इंडिकेटर, टारगेट प्राइसेस, स्टॉक लॉस एवं मूविंग एवरेज आदि के बारे में सिखाया जाता है। एक बात का ध्यान रहे कि आज तक शेयर मार्केट में यदि कोई अमीर बना है एवं जिसने अच्छा खासा पैसा कमाया है तो उसने पहले शेयर्स मार्केट के बारे में सीखा है, इसके बाद इन्वेस्ट किया है। तो यदि आप केवल दूसरों के कहने पर या फिर बिना किसी रिसर्च के शेयर खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को जुआरी कहा जाता है, ना कि इन्वेस्टर। एक मज़े की बात तो यह है कि अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो शेयर मार्केट को अपना पैसा 2 गुना करने का जरिया समझते हैं एवं ऐसे ही लोग शेयर मार्केट में नुकसान झेलते हैं। शायद इसी के चलते 4% इंडिया में केवल इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और वहीं देखा जाए तो अमेरिका में 45% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा, कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करें। यदि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छी समझ है तो आप शेयर्स के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव से कभी नहीं घबराएंगे।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचती है जिससे यह पैसा कमाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने नेशनल कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कंपनी कौन कौन से उत्पाद बेचती है, सबसे अधिक पैसा कंपनी को कौन से प्रोडक्ट से मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी का पूरा रेवेन्यू केवल एक ही उत्पाद पर निर्भर है। क्या गवर्नमेंट का उस कंपनी पर कोई दबाव है जिसके कारण कंपनी के बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। आपको इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए कि एवं हर सफल इन्वेस्टर सबसे पहले इन सभी सवालों की जांच पड़ताल करता है, इसके बाद ही वह किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कंपनी के बिजनेस को समझने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना। इसका मतलब है कि अगर हम टीसीएस और इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल देखें तो यह कंपनियां सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का काम करती है। जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनी फूड डिलीवरी की सर्विस देती है। ओला एवं उबर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर रोजाना काम में आने वाली कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी निर्माण करती है। टाटा पावर सोलर एवं रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करता है। तो इस तरह की बेसिक जानकारी आपको प्रत्येक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बिजनेस को समझने का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा आप तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको बिजनेस को समझने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस को समझना तो बिजनेसमैन का कार्य होता है एवं आप तो इन्वेस्टर हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन। आप विचार कर रहे होंगे कि हम यहाँ पर बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, फिर बिजनेसमैन बनने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। आप कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि हर सफल इन्वेस्टर करता है। 5वां, सुनिश्चित कर ले कि कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ही उसकी ग्रोथ दिखता है एवं जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता है आपको ऐसी ही कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ध्यान रखें कि ज़रूरत है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वह इस कारण से कमाया है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने अपना कोई बड़ा एसेट बेच डाला है जिसके चलते अचानक से कंपनी का प्रॉफिट उस साल बढ़ा हुआ नज़र आ रहा हो। मगर आप यह कैसे पता लगाएंगे कि कंपनी ने सही में बिजनेस से पैसा कमाया है या कोई एसेट बेचा है। इसका पता लगाने के लिए आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट या फिर इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। इसमें कंपनी के सेल्स एवं प्रॉफिट से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। नेट प्रॉफिट के अतिरिक्त आप और भी सटीक मुनाफा जानने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट केवल कंपनी के मेन प्रोडक्ट इनकम एवं खर्चों का अंतर होता है। एक ही सेक्टर की कंपनियों की तुलना करते समय आपको ग्रॉस प्रॉफिट को ही ध्यान में रखना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट को, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एवं टैक्स शामिल नहीं होते, इसलिए यह कंपनी के बिजनेस की सही पिक्चर प्रस्तुत करता है। 6वां, कंपनी पर ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए। डेट या फिर लोन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रत्येक इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि अधिकतर कंपनियां ज़्यादा लोन लेने के कारण ही बैंकक्रप्ट या दिवालिया हो जाती है, क्योंकि वह लोन की भरपाई नहीं कर पाती। इसलिए जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें तो उसके एसेट्स के अतिरिक्त लायबिलिटीज़ अवश्य देखें, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। 7वां, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव हो। कैश फ्लो का अर्थ होता है कंपनी में कितना पैसा आ रहा है एवं कितना पैसा जा रहा है। कुछ लोग केवल इनकम स्टेटमेंट को देखकर शेयर्स खरीदने का फैसला कर लेते हैं, जो कि कंपनी की पूरी पिक्चर को नहीं दर्शाता, क्योंकि उसमें यह नहीं लिखा जाता कि कंपनी में
कंपनी ने उधार सामान बेचा है या नकद। इसका पता लगाने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यदि माल नकद बेचा गया है तो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, यदि उधार बेचा गया तो कैश फ्लो नेगेटिव होगा। 8वां, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करके इन्वेस्ट करें। किसी भी शेयर की रियल वैल्यू या फिर वास्तविक कीमत को दिखाती है, यानी किसी शेयर की सही कीमत क्या है इसका पता आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के ज़रिए पता चलता है। जिस तरह PE रेशियो बताता है कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता, ठीक उसी तरह इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करके आप किसी भी शेयर की वास्तविक कीमत क्या होनी चाहिए यह पता कर सकते हैं। 9वां, पेनी स्टॉक्स या सस्ते शेयर्स खरीदने के चक्कर में नहीं फंसे। ज़्यादातर नए इन्वेस्टर 1 रुपये वाले शेयर्स, 10 रुपये से कम की प्राइस वाले शेयर्स या फिर 20 रुपये से कम के शेयर्स के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इन्हें पेनी स्टॉक्स या फिर भंगार शेयर्स कहा जाता है। जितना हो सके आपको इस तरह के सस्ते सहारा के चक्कर से बचना चाहिए एवं मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर्स खरीदने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी कंपनी के शेयर्स इतने सस्ते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। नोट: यह लेख स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी को क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में था, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आपको इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो कृपया इस लेख को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।